हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड के ऊपर वीडियो बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास जैसे टीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले हज़ारों बच्चे हैं। इस टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से काफ़ी बच्चों की कॉल आई हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं और टेक्स्ट मैसेज आए हैं, जिनका ये सवाल है कि अभी पीजीटी की पोस्ट निकलने वाली है हिमाचल में, तो क्या हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए। हम तो पहले से ही आपके पास तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी को हम टीजीटी की तैयारी को कंटिन्यू रखें या हम पीजीटी की तैयारी में को कंटिन्यू रखें। अब तो मेरी तरफ से राय ये है कि देखिए, मार्केट में या पूरे हिमाचल स्टेट में ये शोर है सबसे ज़्यादा है कि पेपर जल्द होगा। कोई कह रहा है 2 महीने में होगा, कोई कह रहे हैं 4 महीने में होगा, कोई कहते हैं टीजीटी पहले आएगा, और कोई बच्चे ऐसे मानते हैं कि पीजीटी पहले आएगा या पीजीटी बाद में आएगा। मतलब कई तरह की भ्रांतियां हैं जो वो मार्केट में फैली हुई हैं। इन सब बातों को लेके मेरे मन में भी ये सवाल उठने शुरू हो गए कि मुझे भी कुछ ऐसा है, बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड जो व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल्स आ रहे हैं, उनके हर बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ तो होता है कि उनको जवाब चाहिए होता है, कुछ सोल्यूशन चाहिए होता है कि या फिर राइट पाथ इस टाइम पे क्या करने का है, और उनको किस किस तरह से अपना क्या करना चाहिए, मतलब तैयारी कैसे रखनी चाहिए। तो मेरा जो विषय है आज का वो है पीजीटी से रिलेटेड है। मैं पीजीटी से रिलेटेड है, मैं टीजीटी की बात तो करूँगा थोड़ी सी, लेकिन बेसिकली पीजीटी से रिलेटेड है। अब क्या हमें पीजीटी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दिस इज क्वेश्चन वन। या फिर कई लोग ऐसे हैं जो कूद गए हैं जो तैयारी में। अब मेरे पास बड़े छोटे छोटे सवाल हैं जिनके मैं मतलब आप लोगों के सवाल हैं जिनके जवाब मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। पहला तो बच्चों का सवाल ये था कि सर 2 महीने में पेपर हो जाएगा, तो इज़ इट पॉसिबल। देखिए, पॉसिबिलिटी की बात तो मैं नहीं कह सकता कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। मान लीजिए 2 या 3 महीने में पेपर होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको इमीडिएटली सबसे पहला पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो पीजीटी के पहले हुए हैं उनको उठाइए, उनसे आप एनालिसिस करिए, पेपर का पैटर्न चेक करिए। और मैं ये बात ऐड भी करना चाहूँगा कि अभी जो भी लेक्चर कैडर के या पीजीटी के एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं, पहले ये माना जाता था कि +1 +2 बेसिस पे पेपर आता है, या जेई नीट की लोग तैयारी करते थे उसमें से आ जाता है। लेकिन आजकल जितने भी एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया या किसी भी स्टेट्स के हो रहे हैं, उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक या गेट लेवल तक एक हायर फॉर्म ऑफ मतलब कंटेंट है वो पूछी जा रही है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी चाहिए। अब कई बच्चों का ये सवाल था कि क्या 3 महीने सफिशेंट है इस तैयारी के लिए। तो मैं सिर्फ बोलना ये चाहूँगा कि देखिए, पीजीटी की तैयारी करने के लिए आपको 5 से 6 महीने का समय मिनिमम चाहिए होता है, और उस मिनिमम समय में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, और आपको रिवीजन भी 2-3 बार करनी होती है, और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी बड़े अच्छे तरीके से करनी होती है। अब सबसे पहला हमारा जो डाउट हमारे पास था वो ये था कि लेवल का, कि लेवल कौन सा आएगा। तो मैंने जैसे बात आपसे शेयर की है कि आप लोग इस बार खासकर जो तैयारी करेंगे उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, गेट लेवल की तैयारी करेंगे, और आप उससे नीचे तैयारी नहीं करेंगे। तो ये तैयारी करने से आपका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें +1 +2 भी कवर हो जाएगा, ग्रेजुएशन भी कवर हो जाएगी, तो पोस्ट ग्रेड और गेट की तैयारी से। दिस इज़ पॉइंट वन। सेकंड है, देखिए जितने भी लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी वालों ने मेरे से ज़्यादा सवाल किया है, तो टीजीटी वाले बच्चों का कि क्या हम भी तैयारी करें, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि येस यू मस्ट डू, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट फोकस है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि पेपर टीजीटी का बाद में होगा और पीजीटी का पहले होगा, तो ये भी मेरी कंडीशन है। नहीं तो जिस आप तैयारी पे चले हुए हैं उस पर तैयारी करते रहिए, क्योंकि टीजीटी की नंबर ऑफ पोस्ट हमेशा ज़्यादा निकलती है, और जो पीजीटी की पोस्ट है वो हमेशा कम होती है। तो उस केस में आप लोगों ने यही डिसाइड करना है कि हमें पहले क्या करना है। तो मेरी एडवाइस पर्टिकुलरली ये है कि अगर आपको लगता है कि पीजीटी पहले कंडक्ट होगा, तो अभी से डट जाइए उस चीज़ के लिए। और सिंगल सब्जेक्ट फोकस करने का मतलब यही है कि देखिए, इसको अपीयर तो इसमें वही हो सकता है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में एक मास्टरी हासिल की हुई है, आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट है आपका वो, तो इसका मतलब आपको आता होगा। इसके दौरान आपने ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन या एमएससी आपने
और एग्जामिनेशंस की तैयारी भी की होगी, तो जैसे गेट की है या नेट की है, उनकी तैयारी भी आपने की होगी। तो इस टाइम पे आपको रिक्वायर्ड ये रहेगा कि आप सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस करके उन चीज़ों का फ़ायदा लिया जाए ताकि आपकी स्पेशलाइज सब्जेक्ट की तैयारी है जो जल्दी हो जाए। देखो टाइम कम चाहिए एक, तो कहाँ आप टीजीटी में 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ आपने यहाँ पे एक बेसिकली लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर जीके आती है हिमाचल की तो वो एक सबके लिए बराबर ही रहता है, लेकिन कहाँ आपने केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स मैथ्स करना है या फिजिक्स के साथ बाकी दो करने हैं, तो मतलब कॉम्बिनेशन दो आपके कम हो जाएंगे एटलीस्ट उन दो सब्जेक्ट्स के। तो आप लोग सिंगल सब्जेक्ट फोकस करके तैयारी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट, पेपर एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि देखिए सबसे पहले किसी पेपर की अभी मान लीजिए आपके पास समय कम है, तो समय कम है तो उसमें पेपर की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ये पता होता है कि आपने थोरो कौन से टॉपिक्स करने हैं और पिक एंड चूज़ कौन से टॉपिक्स करने हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो आपका टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होता है और आपकी एक फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच रहती है ताकि आप पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर पाओ, प्लस उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक भी कर पाओ। तो इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। और मेरे पास 2-3 पॉइंट और भी हैं जो बच्चों ने पूछा है कि जैसे केबीएस का एग्ज़ाम होता है या और पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं या +1 +2 बेस्ड होते हैं। तो ये सवाल काफ़ी बच्चों के थे, तो मैं सिर्फ एचपी स्टेट की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लेवल इस बार अप प्रिपेयर करना ही करना है क्योंकि जो पेपर का हमने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है उसमें लेवल अप है। मैंने बोला है पहले कि इस बार और अप जाएगा, तो आप लोग एटलीस्ट जैसे बोलते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो आप एक बड़े लेवल की तैयारी करिए। बाकी छोटी चीज़ें +1 +2 एनसीईआरटी ये ग्रेजुएशन ये सारी कवर हो जाएंगी। और सवाल मेरे पास ये आया है कि क्या कितने कैंडिडेट्स हैं जो इसमें अपीयर हो सकते हैं। देखिए नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन टीजीटी से कम कैंडिडेट से इसमें रहेंगे ये बट ऑब्वियस है। लेकिन याद रखिएगा कि जो कंपटीशन है वो इसमें आपको कम देखने को मिलेगा, जबकि उसमें क्या है टीजीटी में हायर कंपटीशन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे कम सीट्स होने की वजह से सारे स्पेशलाइज्ड हैं तो उनमें सब्जेक्ट वाइज भी बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स हैं जो वो फिजिक्स के अलग हो जाएंगे, केमिस्ट्री के अलग हो जाएंगे, बायोलॉजी के, बॉटनी जूलॉजी के अलग हो जाएंगे, तो मैथ्स के अलग हो जाएंगे। तो ये सारे अगर अलग होते हैं तो आपके पास नंबर कम रह जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए चांसेस हैं जो वो 100% एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है, आपको खुलती है अपॉर्चुनिटी आपके आगे कि आप एक बेहतर तरीके से पेपर की तैयारी कर पाएँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं उतने आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में इन होने के या पास करने के या क्रैक करने के या फिर जॉब को पाने के लिए। और मेरे से कई लोगों ने सवाल किया है कि हम पेपर पैटर्न का क्या इस बार डिफरेंट आएगा या फिर मतलब सेम आएगा। देखिए पेपर पैटर्न का तो आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, कि कॉम्प्रिहेंसिव है, स्किल बेस्ड हैं या फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपको पेपर देख के पता चलेगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पेपर देख के पता चलेगा। लेकिन एनालिसिस करने से आपको एक बात ज़रूर पता चलेगी कि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, वो कंसेप्ट रिपीट हो सकता है। तो आपने कंसेप्ट बेस्ड तैयारी करनी है, कंसेप्ट बेस्ड तैयारी करनी है। और मैं थोड़ी सी सलाह भी देना चाहूँगा कि क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन करिएगा ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो। अगर टाइम कम है तो क्वेश्चंस को देखो, उससे बेसिस पे कंसेप्ट्स तैयार करते जाओ, क्वेश्चंस को देखो, कंसेप्ट्स तैयार करते जाओ। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कुछ लोग पोस्ट निकलने पे ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो वो जो लोग हैं जो पोस्ट निकलने पे तैयारी करते हैं स्टार्ट, उन लोगों के लिए हिदायत है कि अगर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या लेक्चर कैडर की प्रिपरेशन जब आप करते हो तो उसमें आप लोग अभी से डटना होता है। 5-6 महीने की तैयारी करनी होती है। तो जो 6 महीने की तैयारी है वो आपको अगर मान लीजिए 3 महीने में पेपर आने वाला है तो 3 महीने में कंप्लीट करनी है। और उसमें आपने सिलेबस करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपने तैयारी करनी है पीजीटी की स्टार्ट। अब मार्केट में मैं अंत में यही सलाह दूंगा कि मार्केट में जो फैली हुई अफवाहें हैं कि पेपर ये पहले होगा या वो पहले होगा, वो एक अलग चीज़ है। आप प्रायोरिटी अपनी सेट करिए कि अगर आप पीजीटी लेक्चर कैडर में
जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपने +1 +2 ही पढ़ाना है, तो उसमें आप ज़्यादा जोर लगाइए। और जिसको लगता है कि मुझे नहीं 10th लेवल तक पढ़ाना है बच्चों को, तो वो उसी हिसाब से तैयारी करें। दूसरा दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट की कमांड बहुत अच्छी है, तो गो फॉर पीजीटी ब्लाइंडली, उसकी तैयारी स्टार्ट करिए अभी से। और तीसरा ये बोलना चाहूँगा कि जब आप तैयारी स्टार्ट करने बैठेंगे तो एनालिसिस ज़रूर करिएगा, थॉरो भी और पिक एंड चूज़ वाला भी, कौन से टॉपिक्स को आपने बेहतर प्रिपरेशन करनी है। और क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन करनी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो मेरे पास बच्चों की डिमांड पे जो ये वीडियो बनाने के लिए आया था कि आपने हम किस चीज़ की तैयारी करें, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर मार्केट में ये है कि आपको लगता है 3 महीने में पीजीटी आएगा, तो आप उसकी तैयारी पहले करें, टीजीटी की अलॉन्ग विद वो करते रहें जो जो आपको लग रहा है, लेकिन छोड़े नहीं तैयारी कोई भी। दूसरी बात, डिमांड में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि पेपर आसान होगा या पेपर मुश्किल होगा, तो मैं यही बोलूँगा कि जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है उसके लिए पेपर हमेशा आसान रहता है। और तैयारी करने के लिए कितने यार चाहिए, अभी और वीडियोस बहुत बनेंगे इस पर। अभी तो आज शुरुआत है इस चीज़ की कि ये वीडियो अब तक आया, जो डिमांड मेरे पास आई है ये उसका है। अगर नेक्स्ट आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए कि इस पर वीडियो बनाओ, तो एक बेहतर वीडियो आपको मिल जाएगा। जो हम लोग काम कर रहे हैं, एक नेट क्वालिफाइड फैकल्टी आपकी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कराएगी, और वो बेहतरीन प्रिपरेशन होगी ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर पाओ एग्जामिनेशन। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हौसला बढ़ता है हमारा भी जब हम एक अच्छा कंटेंट देने की राह पे होते हैं। हमारी तो बंसल अकेडमी बड़ी कोशिश कर रही है कि आप लोगों के लिए नोट्स टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की जाए, छोटे छोटे टेस्ट, बड़े बड़े टेस्ट, लॉन्गर टेस्ट, हर तरह से हम उस चीज़ में जुड़े हुए हैं और हम जुटे हुए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 महीने में आपको बेहतर से बेहतर और चीज़ें प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों की तैयारी का लेवल है जो अप जा सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।